सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। पद्य विभाग है जिस पद्य का नाम है अनमोल वाणी। अनमोल वाणी का सबसे पहले हमें अर्थ जानना आवश्यक है। अनमोल यानी कि जिसका कोई मापन नहीं होता, ऐसी वो अनमोल होती है, जो विशाल होती है, समंदर के पानी से भी अधिकतम होती है, यानी कि वो अनंत होती है, उसकी कोई गणना नहीं कर सकते, यानी वो अनमोल होती है। तो इस अनमोल कविता का लेखन करने वाले यहां पर दो कवि हैं, जिनका नाम है संत कबीर और दूसरे जो है भक्त सूरदास जी। संत कबीर जी ने हमारे लिए कुछ दोहे प्रकट किए हैं और भक्त सूरदास जी ने हमें भगवान श्री कृष्ण जी के छोटेपन के बारे में यहाँ पर जानकारी दी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर संत कबीर जी के दोहे के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो संत कबीर जी ने अपने जीवन बिताते समय में कुछ कार्य किए हैं, जो कि उनके कार्य है, उनके पुस्तक है सारकी, सबद, रैमनी। इन तीन पुस्तकों का लेखन करके इन तीनों का एक ग्रंथ बनाया गया है, जिस ग्रंथ का नाम है बीजक, जो कि इस बीजक ग्रंथ में संत कबीरदास जी के बहुत सारे दोहे लिखे गए हैं। तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश में 1398 साल में हुआ है और उनका देहांत भी उत्तर प्रदेश में लगभग 1518 में हो चुका है। उन्होंने एक मानवता का धर्म निभाया है, समाज को जोड़ने का प्रयास किया है। तो आज हम देखते हैं उनके दोहे के बारे में थोड़ा ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो उनके दोहे हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसा भोजन खाए तैसा ही मन होए, जैसा भोजन खाए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसा बानी होए। तुम जिस तरह का पानी पियोगे वैसा ही तुम्हारा मन होगा। जैसा पानी पीजिए तैसा ही बानी होए। ये दो पंक्तियां हमें ये संदेश देना चाहती है कि जिस तरह का तुम भोजन करोगे, भोजन और पानी का संबंध एक समान आता है। यदि तुम्हारा भोजन स्वादिष्ट या अच्छा होगा तो तुम्हारे वाणी के ऊपर उसका प्रभाव हो सकता है। वो भोजन सात्विक होना चाहिए, ताजा होना चाहिए। यदि ताजा भोजन और सात्विक भोजन और पानी पियोगे तो तुम्हारे विचारधारा के ऊपर उसका सही ढंग से प्रभाव पड़ सकता है। यदि तुम गलत भोजन का प्रयोग करोगे, गलत भोजन सेवन करोगे, तो तुम्हारे वाणी के ऊपर भी गलत प्रभाव पड़ सकता है। ऐसा संत कबीर जी इस दो पंक्तियों के माध्यम से हमें संदेश देना चाहते हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आप खोए, ऐसी बानी बोलिए मन का आप खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल हो जाए। समाज के भीतर जीवन जीने के समय में हमें ऐसे बानी का प्रयोग करना है। बानी यानी वाणी। हमें ऐसी बोली भाषा का प्रयोग करना है क्योंकि समाज के भीतर अलग तरह के लोग रहते हैं। तो हर
मानव के साथ सही ढंग से हमें वर्तन करना है, सही भाषा का प्रयोग करना है। गलत भाषा का प्रयोग करोगे तो किसी और के मन को ठेस पहुंच सकती है, दुख हो सकता है। यदि तुम समाज के भीतर हर मानव के साथ अच्छी भाषा का प्रयोग करोगे तो तुम्हारे मन को भी ठंडक पहुंच सकती है, यानी तुम्हारा मन भी प्रसन्न हो सकता है, अच्छा हो सकता है। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दीन खोजा अपना मुस्सा बुरा न कोई। हम इस दुनिया में अपना जीवन बिताते हैं, जीवन जीते हैं, तो दुनिया में हमें हर मानव में बुराइयां दिखाई देती है, लेकिन कभी कभी समय पर हम भूल जाते हैं कि हमारे भीतर कितनी बुराइयां हैं। तो छात्र हो, हमें इस बारे में सोच समझकर जीवन बिताना है कि ज्यादातर हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को पहले नष्ट करना है, फिर बाद में हमें समाज के भीतर जो बुराइयां दिखाई देती है वो बुराइयों को नष्ट करने का प्रयास करना है। पहले हमें सुधारना है, फिर बाद में समाज को सुधारने का प्रयास करना है। तुम सुधरोगे तो समाज सुधरेगा, पूरी दुनिया सुधर जाएगी। तो ऐसा यहाँ पर संत कबीर जी ने बहुत इन दोहे के भीतर समाज प्रबोधन करने वाला, समाज सुधारने के लिए इन दोहे का लेखन किया है और इस दोहे का अर्थ आपको समझ में आया होगा। और दूसरे जो यहाँ पर कवि है जिनका नाम है भक्त सूरदास जी, ये भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त है। भक्त सूरदास जी, इनका जन्म उत्तर प्रदेश में आगरा इस शहर में हुआ है। 1478 इस साल में हुआ है और उनका देहांत हुआ है 1563 में से तो 1591 साल के भीतर, यानी कि उनके मृत्यु की देहांत होने की सही साल की जानकारी किसी और को अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। तो इन्होंने अपने जीवन में समाज के लिए कुछ सुंदर पुस्तकों का लेखन किया है, जो कि सुरसागर है, सुरसारवली है, साहित्य लहरी है और नल दमयंती है। इन पुस्तकों के माध्यम से उन्होंने समाज को जागरूक किया है और यहाँ पर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी के जो छोटापन है, छोटेपन की लहरियां यहाँ पर बताई है। भगवान श्री कृष्ण जी अपने मैया के पास अपना जीवन बिताते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म देने वाली मैया का नाम देवकी है, लेकिन उनका पालनहार करने वाली सही माता तो वो है जिनका नाम यशोदा है। तो यशोदा मैया ने उनका लाडन प्यार किया है। तो यहाँ पर इस पंक्ति में भक्त सूरदास जी ने बहुत ही अनमोल वाणी से उनका यहाँ पर लाडन प्यार प्रकट किया है। देखें हम, मैया कभी बढ़ेगी छोटी। भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ पर छोटापन उनका दिखाई देता है। अपने मैया को कहते हैं छोटी, यानी जब सर के बाल बढ़ जाते हैं तो सर के ऊपर चोटी बांधी जाती है। तो अपने मैया से कुछ प्रश्न पूछते हैं, मैया मेरे बाल कब बढ़ोगे, मेरी चोटी कब बढ़ेगी। ऐसे हमेशा हर दिन प्रश्न पूछते ही रहते हैं।
दूसरी पंक्तियां क्या कहती है? कितनी बार मोई दूध पिए तो भरी, ये अजय है छोटी। तू तो मुझे बचपन से ही, मैंने जन्म लेते लिया तब से ही तू मुझे दूध पिलाती रही है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, मैं आपसे आशा कर रहा हूं कि मेरी चोटी कब बढ़ेगी। मुझे आशा कर करके मैं तंग आ चुका हूं, फिर भी मेरी चोटी में अभी तक बढ़ोतरी नहीं हुई है। कब बढ़ेगी? मैं दूध पी पी कर परेशान हो गया हूं। तू जो कहती बल के बेनी जो हवे है लांबी मोटी। तू जो कहती बल के बेनी जो हवे है लांबी मोटी। बल, बल का अर्थ है बलराम। भगवान श्री कृष्ण जी के भाई का नाम बलराम है। मैया से प्रश्न पूछते हैं कृष्ण जी कि मैया तू हमेशा मुझे कहती है कि तेरे बाल, तेरी चोटी भैया बलराम के समान हो जाए, लेकिन कब होगी? मैं तो परेशान हो चुका हूं। मैं आशा कर रहा हूं कि मेरी चोटी अपने भैया बलराम के समान कब होगी। मैया को प्रश्न पूछ पूछ कर उसने तंग कर दिया है, फिर भी मैया उसे उसके प्रश्नों का सही ढंग से उत्तर देने का प्रयास करती है। तू जो कहती बल के बेनी जो हवे है लांबी मोटी, यानी बलराम भैया के समान मेरे बाल बढ़ेंगे, ऐसा तू मुझे हमेशा कहती है। तो कब बढ़ेंगे इसकी मैं आपसे आशा कर रहा हूं। काचो दूध पियावत पची पची देत न माखन रोटी। तू मुझे सिर्फ दूध पिलाती है, मेरे लिए रात दिन मेहनत करती है, परिश्रम करती है और दूध पिलाते रहती है। अब मेरा तुझसे एक अनुरोध है कि तू आप मुझे दूध पिलाना बंद कर दे, ताकि उस दूध से मेरी कोई चोटी नहीं बढ़ रही है। तो आप मुझे माखन और रोटी देने का प्रयास करें। अपने मैया से, यशोदा मैया से कहते हैं कि आप तू मुझे दूध न पिलाते हुए ताकि माखन और रोटी मुझे दे, उससे मेरे बाल भी बढ़ जाएंगे और मेरी चोटी भी बढ़ जाएगी, जो कि इस भूमि तक लंबी हो जाएगी। फिर आखिरी पंक्ति में भक्त सूरदास जी इन दो भाइयों का अर्थ बताते हैं। सूर श्याम चिरजियो दो हरि हलधर की जोटी। सूरदास जी ये पंक्ति में कहते हैं कि ये दो भाई बड़े हो चुके हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि ये अभी छोटे हैं, ये चिरंजीव है, ऐसा मन ही मन कहता है, क्योंकि वो छोटापन उनका अभी मैया के साथ गया नहीं है। इतने बड़े होने के बाद भी अभी बचपना ही उनका दिखाई देता है। और मुझे आशा है, कवि जी कहते हैं कि हमेशा चिरंजीवी रह जाएंगे। तो दोस्तों, मेरे प्यारे छात्र हो, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कर देना। आप सभी का मैं यहाँ पर हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।